नमस्कार दोस्तों। मैं नीलेश गोडविंदे आपका स्वागत करता हूँ एनजी इलेक्ट्रिकल्स चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं रजिस्टर क्या होता है और वो हम क्यों यूज़ करते हैं, मतलब रजिस्टर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो दोस्तों, चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि रजिस्टर क्या है। तो रजिस्टर हमारा एक कंपोनेंट है दोस्तों, एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। सबसे पहले हम उसका सिंबल देखते हैं। तो रजिस्टर का सिंबल हम इस तरह से हमें देखने को मिलता है। कई कई जगह पे हमें रजिस्टर का सिंबल ऐसा भी दिखने को मिलता है, और कई कई जगह पे हम सर्किट में सीधा आर लिखते हैं, मतलब उधर रजिस्टर है, ऐसा ऐसा भी दिखने को मिलता है। तो ये टाइप के हमारे रजिस्टर का सिंबल हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैं कि हमें रजिस्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों तो दोस्तों रजिस्टर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है, हमारे घर में कोई भी उपकरण हो, जैसे कि लैंप हो, नहीं तो फैन हो, और कोई कोई समझ लो कोई कंप्यूटर है, टीवी है, तो ये सब उपकरण होते हैं। तो ये उपकरण में हमें कभी मतलब मोटर भी रहती है हमारे घर में छोटी। तो ये क्या होता है, वैसे तो फैन में भी मोटर ही रहती है। तो दोस्तों, क्या होता है, वो मतलब डिफरेंट टाइप के उपकरण है हमारे घर पे। तो उनका क्या फंक्शन होता है, उनकी एक कैपेसिटी होती है कि इसमें से कितना करंट, अभी लैंप को कम करंट लगता है, फैन को थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो वैसा मोटर को और ज़्यादा लगता है। तो हर एक कंपोनेंट, मतलब हर एक उपकरण की एक कैपेसिटी होती है कि इनमें से ज़्यादा कितना करंट फ्लो कर सकते हैं हम। मतलब दोस्तों, समझ लो यहाँ पे एक फ़ैन है, और फैन का करंट की कैपेसिटी समझ लो 5 एम्पियर। 5 नहीं, मतलब कम ही रहता है, हम समझते हैं 5 एम्पियर। 5 एम्पियर समझ लो उसकी करंट की कैपेसिटी है। उसमें से अगर 6 एम्पियर नहीं तो कुछ ज़्यादा करंट गया तो डैमेज भी हो सकता सकता है, मतलब उसकी वाइंडिंग। दोस्तों, फैन की तरह हमारे घर में लैंप होते हैं, उसके ऊपर भी कुछ वैटेज लिखा रहता है। और हमारा वोल्टेज तो हम आपको पता ही है, 230 वोल्ट एसी सप्लाई हमारे घर में आती है, सिंगल फेज वाली। तो अगर लैंप से भी ज़्यादा करंट फ्लो हो गया तो लैंप भी ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों, हमारा रजिस्टर यही होता है कि इस रजिस्टर का यही मतलब काम क्या है कि रजिस्टर हमारे करंट को, मतलब जो हमारा करंट है उसको मतलब कम करता है, मतलब वो करंट को अपोज करता है, अपोज द फ्लो ऑफ करंट। मतलब समझ लो दोस्तों, हमारा इधर करंट है I1, 10 एम्पियर है। तो बीच में एक रजिस्टर कनेक्ट किया तो हमारा दूसरे साइड में करंट इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम ही आएगा, मतलब 9 एम्पियर आएगा, नहीं तो 8 एम्पियर आएगा। ऐसा मतलब रजिस्टर की वैल्यू के ऊपर वो डिपेंड है। तो मतलब हमारा रजिस्टर क्या करता है, एक अपना करंट है उसको कम करता है, यही बेसिक है। अगर दोस्तों समझ लो रजिस्टर कनेक्ट नहीं किया, हमने सीधा वायर दिया, तो वो वायर से इधर 10 एम्पियर हमने करंट पास किया, तो हमें दूसरे साइड में भी 10 एम्पियर ही करंट मिलेगा। मतलब जो वायर का जो, मतलब छोटी वायर रहेगी तो उतना ही करंट मिलेगा। अगर वायर की लेंथ ज़्यादा रहेगी तो करंट थोड़ा ड्रॉप होगा। तो ड्रॉप क्यों होगा, तो उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। दोस्तों, अभी हम रेजिस्टेंस देखते हैं। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस क्या होता है, दोस्तों हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। समझ लो हमारा एक वायर है, और वायर में से 10 एम्पियर करंट पास हो रहा है, और दूसरे साइड में भी हमें 10 एम्पियर में करंट मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर ये वायर लंबा होता तो वो वायर के दूसरे साइड पे हमें थोड़ा कम करंट मिलता, मतलब 9 एम्पियर नहीं तो कुछ तो कम मिलता। तो क्यों मिलता है, क्योंकि इसके बीच में कुछ रेजिस्टेंस वगैरह कनेक्ट नहीं है। तो भी क्यों मिला, क्योंकि इसका एक खुद का रेजिस्टेंस होता है। दोस्तों, हर एक कंपोनेंट का, मतलब हर एक समझ लो कि कंपोनेंट है, जैसे कि वायर है, बल्ब है, तो उसका खुद का एक रेजिस्टेंस रहता है। वो क्या होता है, वो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। वो क्या करती है,
तो इस चीज़ को दर्शाती है कि इसमें से मतलब वो करंट को रोक सके। मतलब दोस्तों कि रेजिस्टर और रेजिस्टेंस का कंपैरिजन करें तो रेजिस्टर एक तरह का डिवाइस है और रेजिस्टेंस ये एक प्रॉपर्टी है। मतलब कोई भी उपकरण हो उसके अंदर एक रेजिस्टेंस रहता है। मतलब दोस्तों समझ लो कि रेजिस्टेंस जरूरी नहीं कि रेजिस्टर के अंदर ही हो। रेजिस्टेंस हर एक चीज़ के अंदर होता है। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रहते हैं उसके अंदर खुद का एक रेजिस्टेंस रहता है। तो समझ लो दोस्तों कि ये रेजिस्टेंस हमने देख लिया। तो रेजिस्टर का सिंबल क्या रहता है दोस्तों? रेजिस्टेंस का सिंबल रहता है ओहम। ओहम मतलब ओहम एक उसका यूनिट है रेजिस्टेंस काउंट करने का। मतलब दोस्तों अभी हमने क्या देखा कि हमारा कोई भी उपकरण हो उसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस रहता है। मतलब हमारा कोई भी उपकरण के अंदर करंट को रोकने की कैपेसिटी होती है। पर दोस्तों हमारा जो रजिस्टर बना है वो मतलब खास इसकी इसी चीज़ के लिए बना है कि वो मतलब किसी भी सर्किट पे कितना करंट को रोक सकता है। मतलब कितना करंट फ्लो करना है हमें, इसके लिए रजिस्टर बना है। तो दोस्तों अगर इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन किया कि व्हाट इज़ रजिस्टर, तो आप इतना नहीं कह सकते। तो आपको क्या जवाब देना है उस समय कि आपको उस समय ये पूरा आपको उस समय ये बोलना है कि रजिस्टर हमारे करंट के फ्लो को रोकता है। मतलब करंट को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमने अभी देखा कि इनपुट को हमने 10 एम्पियर करंट दिया। इनपुट को 10 एम्पियर दिया, इधर बीच में रजिस्टर कनेक्ट है, तो आउटपुट में 9 एम्पियर नहीं तो 8 एम्पियर ऐसा ही करंट आ जाएगा। मतलब रजिस्टर मतलब दोस्तों हम रजिस्टर हमारे ज़रूरत के हिसाब से लगाते हैं। और दोस्तों इंटरव्यू में अगर पूछा कि रेजिस्टेंस और रजिस्टर में क्या अंतर होता है, तो उस समय आप बोल सकते हैं कि रजिस्टर जो होता है वो एक फिजिकल कंपोनेंट होता है। मतलब एक डिवाइस होता है। लेकिन रेजिस्टेंस होता है वो उसके अंदर की एक प्रॉपर्टी है। मतलब रजिस्टर के अंदर की भी प्रॉपर्टी और किसी और उपकरण के अंदर भी ये प्रॉपर्टी रहती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। आज के वीडियो में आप रजिस्टर और रेजिस्टेंस के बारे में समझ गए होंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।